नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सुनील कुमार धनवंता जो यूपीएससी 2021 में 22 रैंक है, हिंदी मीडियम से हैं, उनकी जो ये मेंस की आंसर शीट है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इनका सेंटर केबी लिखा हुआ है। केबी का मतलब क्या हो रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये हिंदी मीडियम से है, लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर इनका ये, और इन्होंने इस डेट पर टेस्ट दिया था। अच्छा, ये 2018 की कॉपी है। तो ये कंटिन्यू 2017 से तैयारी कर रहे थे और विजन में इनकी ज्वाइनिंग थी, टेस्ट सीरीज। तो 2018 में इन्होंने लिखी है। इस 2018 वाली कॉपी का हम, क्योंकि विजन में जब भी लिखता है तो विजन दे देता है। ये 16 सितंबर 2018 को लिखा हुआ कॉपी है, यहाँ सील भी लगी हुई है विजन की। तो हम आज सुनील कुमार धनवंता की इथिक्स की कॉपी में केस स्टडी के संबंध में चर्चा करेंगे कि इथिक्स में जो केस स्टडी लिखी जाती है, 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैसे लिखा जाए, 72 का आंसर क्या होता है। तो वही सीधे डायरेक्ट चर्चा करने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी, केस स्टडी है, ये आ गई केस स्टडी। हाँ, 9वें क्वेश्चन से होगी। ये 8वां क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ये सुनील कुमार धनवंता काफ़ी क्वेश्चन छोड़ते भी, ऐसी बात नहीं है। तो पहले मैं आपको केस स्टडी पढ़ के सुना देता हूँ। ये है कि आप नव नियुक्त एक युवा आईएएस है। आप एक आईएएस है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ है। आईएएस की तैयारी का ये फायदा रहता है कि आपको पहले ही परिस्थितियाँ दे दी जाती हैं कि आप आईएएस है, तो काफ़ी लोग मोटे हो जाते हैं इससे ही। आपके प्रशिक्षण के समापन पर आपको एक जिले के एक ऐसे सब डिवीज़न में पद स्थापित किया जाता है जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास वहाँ पर नहीं हो रहा है जिले के अंदर। इस क्षेत्र में खनिज के विशाल भंडार हैं और पर्याप्त संख्या में जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। खनिज भी बहुत ज़्यादा है और जनजाति जो है ST SC वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सरकार ने एक बड़े थर्मल पावर प्लांट की स्थापना और साथ ही खनन का प्राप्त विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र को चिन्हित किया। एक तो थर्मल पावर प्लांट लगेगा क्योंकि यहाँ खनिज है, कोयला वैला भी है, और खनन भी होगा यहाँ पे। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भूमि की कीमतों में उछाल और साथ ही स्थानीय जनसंख्या के बीच संभावित भूमि अधिग्रहण के कारण अशांति व्याप्त होने की स्थिति पैदा हो गई है। जनजाति वो तो सोच रहे भूमि अधिग्रहण होगी तो भूमि चली जाएगी, लेकिन स्थानीय जो भी पूंजीपति हैं वो जमीन को खरीदने में लग गए हैं। रिकॉर्ड्स की नियमित जांच के दौरान आपको ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में स्थानीय राजनेता के परिवार से संबंध लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में भूमि की खरीद की गई है। ये तो होता ही है, राजनेता खरीद कर लेते, बाकी आम जनता की तो क्या मजाल। और वह राजनेता राज्य मंत्री परिषद का सदस्य भी है। देखिए, वो राज्य मंत्री परिषद का सदस्य है। अब मंत्री होगा तो फिर बात ये लगे। आपको यह भी ज्ञात होता है कि इसमें से अधिकतर भूमि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के आसपास है और औद्योगिक क्षेत्र के पास ही ज़्यादातर भूमि है। इसके अतिरिक्त आपका एक कर्मचारी आपको ये सूचना देता है कि उक्त परिवार द्वारा अपने वाहन चालकों, सफाई कर्मचारियों और साथ ही घरेलू सहायकों के नाम पर भी ज़मीनें खरीदी गई है। देखो, ये वैसे नॉर्मल चलन होता है, तो यहाँ केस स्टडी ग्रुप में पूछा गया है। आपको अनुभव होगा कि नीतिगत निर्णय से अवगत होने के कारण आपको अनुभव होता है कि नीतिगत निर्णय से अवगत होने के कारण राजनेता की इन खरीदों में भूमिका रही है। राजनेता की इन खरीदों में भूमिका रही है। संयोग से राजनेता के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, वह क्षेत्र में लोकप्रिय भी, मतलब आपका मित्र भी है। अब इसमें क्या है कि कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भूमि अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में दी गई परिस्थितियों में आप कौन कौन से नैतिक मुद्दों का सामना करेंगे। सबसे पहले यहाँ बताना कि इसके अंदर मुद्दे क्या क्या हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन बेनामी भूमि अंतरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने की सुझाव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये जो बेनामी है, जैसे अब राजनेता के खास जो ड्राइवर हैं या घरेलू कर्मचारी हैं, वो बेनामी भूमि अंतरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने के सुझाव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। रोक लगानी है कि नहीं लगानी, हाँ ना में कोई आंसर देना है, प्रतिक्रिया बतानी होगी। अगर लगानी है तो क्यों लगानी है, नेगेटिव पॉजिटिव बता सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे, तर्क प्रस्तुत करते हुए इसका औचित्य सिद्ध करो। आप मतलब कौन सी कार्रवाई करोगे, क्या करोगे भाई, कार्रवाई क्या करना है, वही करना जो नैतिक रूप से सही है, कानून संगत है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उसका अनुसार करेंगे। सबसे पहला है परिस्थितियों में शामिल नैतिक मुद्दे। तो नैतिक मुद्दे के संदर्भ में इन्होंने 5 मुद्दे बताए हैं। पहला है कि मेरा राजनेता के साथ संबंध तथा मेरी
मेरा आधिकारिक कर्तव्य में टकराव की संभावना। भाई अगर जैसे कोई मित्र है, संबंध अच्छे है, वो मित्र की बात कर रही है, तो मेरे कर्तव्य में टकराव हो सकता है, क्योंकि आपके अगर अच्छे मित्र हैं तो आप उनके खिलाफ हो सकता है अच्छे ठोस कदम ना उठा पाओ। सेकंड है, जनजातियों को उनको बिना बताए ठगा जा रहा है, जैसे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, ठीक है ना, भूमि की कीमतें बहुत ही उछली जा रही है, जनसंख्या जनजाति उसका लाभ कम ही ले पाएंगे। ये नैतिक मुद्दे है। तीसरा है, राजनेता द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनेता हैं वो अपने पद का बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नजदीकी संबंधी है उन्हें भूमि अधिग्रहण करवाने और उन्हें भूमि दिलवाने में इनका सहयोग होता जा रहा है। बेनामी लेन देन में शामिल लोगों के अधिकारों का उल्लंघन, जो बेनामी लेन देन में शामिल लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और लास्ट इन्होंने बताया नैतिक मुद्दे में कि जनजातीय क्षेत्र के विकास और उनके विस्थापन से संबंधित नैतिक मुद्दे, जनजातीय क्षेत्र के विकास एवं उनके विस्थापन से संबंधित नैतिक मुद्दे, उनका विस्थापन भी तो होगा, ये भी एक नैतिक मुद्दा है। इस प्रकार ये 5 नैतिक मुद्दे हैं। अब सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन था कि भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने के सुझाव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। भूमि की बिक्री पर रोक लगाने, तो इनमें एक प्रतिक्रिया दी हुई है कि भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने के संबंध में मेरी समक्ष निम्नलिखित प्रमुख विकल्प मौजूद रहे होंगे। मेरे समक्ष क्या क्या विकल्प मौजूद होंगे कि मैं राजनेता को अपने पद के दुरुपयोग करने संबंधी अपराध के लिए सजा दिलवाने का प्रयास करूं। तो इसकी पक्ष और विपक्ष में क्या है? पक्ष में ये है कि इससे जनजातियों के अधिकारों की रक्षा होगी और भूमि की कीमतों में हुए अनावश्यक उछाल में भी कमी आएगी अगर वो गिरफ्तार होता है तो। विपक्ष में है कि मेरे और राजनेता के निजी संबंध खराब हो सकते हैं, तो ये विपक्ष में भी है, क्योंकि वो अच्छा मित्र भी है। राजनेता ये नहीं चाहेगा कि ऐसे कुछ कार्रवाई आप करो मेरे प्रति। राजनेता के लोकप्रिय होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्र का माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि आजकल इंडिया में क्या है कि नेता को पूजने की प्रथा हो गई, व्यक्ति पूजा ज़्यादा होती है, राजनेता की खास चमचे ज़्यादा घूमते हैं, तो हो सकता है ये भी ठीक इन्होंने लिखा है। सेकंड इनके ऊपर क्या, जैसे एक तो उपाय है गिरफ्तार करो, सेकंड है कि मैं भूमि बिक्री पर रोक न लगाऊं तथा यह कृत्य होने दूं, मैं कुछ भी न करूं, जो होता होता है, जैसे आजकल के अधिकारी होते हैं पैसे खा लेते हैं और जो जैसा चीज़ चल रही वैसा ही चलने दो। तो इसमें पक्ष में क्या है कि इसमें कानून व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा, भूमि अधिकृत हो जाएगी, लोग जो पैसे वाले हैं खरीदेंगे, जनजातियों को विस्थापित कर देंगे, तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी। और मेरे और राजनेता के निजी संबंध भी सही रहेंगे, और संबंध भी राजनेता और भी पैसे दे देगा, संबंध बढ़ोतरी हो जाएगी, रिश्ता विस्ता भी शायद बढ़िया हो जाए इनके। अब विपक्ष की बात करें तो जनजातियों के भूमि अधिकारों का उल्लंघन होगा, बिल्कुल जनजाति है उनकी भूमि के अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा ना, क्योंकि भूमि अधिकृत होगी, उनको भूमि नहीं मिलेगी, अच्छे पैसे वाले खरीद देंगे उनकी भूमि और उनको विस्थापित होना पड़ेगा। मुझे अन्याय का पता होने पर भी कानूनी कार्रवाई न किया जाना, मेरे पद का दुरुपयोग अनैतिक होगा। बिल्कुल आपके पद का दुरुपयोग होता है, आप अनैतिक कार्य कर रहे हो, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भी बोलेगी कि नहीं यार ये तो गलत कर दिया है। राजनेता को चेतावनी दी जाए कि आगे भूमि खरीद न हो तथा अब तक खरीदी गई भूमि वापस जनजातीय समुदायों को दी जानी चाहिए। जैसे तीसरा ये ऑप्शन है बोल रहा है कि कार्रवाई क्या करेंगे, तीसरे में कि हाँ चेतावनी दे दो कि आगे भूमि खरीद न हो तथा अब तक खरीदी गई भूमि वापस जनजातीय समुदाय को दे दी जाए। ऐसे तो ये राजनेता बेवकूफ़ है, नहीं मानने का नहीं। तो इसके पक्ष में क्या है कि जनजातियों के अधिकारों की रक्षा होगी, क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा, ठीक है, और मेरे राजनेता के निजी संबंध बने रहेंगे। विपक्ष में एक राजनेता पर बेनामी लेन देन के लिए कार्रवाई न करना थोड़ा कानून के खिलाफ हो सकता है, मुझे पता होने पर भी। ये थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर संविधान संबंध चलने पर स्पष्ट होता है कि कानून के खिलाफ ही होगा, थोड़ा क्या होगा, ठीक है ना, तो ये गलत है, थोड़ा नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग चर्चाएँ होगी। आप क्या कार्रवाई करना चाहोगे, तर्क प्रस्तुत करते हुए इसका औचित्य सिद्ध करो। अब आपने ये जो 3 कार्रवाई की, तीनों में से कौन सा स्टेप उठाओगे, तो मुझे लगता है ये सेकंड वाला स्टेप उठाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और भी जैसे एनजीओ हैं वहाँ क्षेत्र के अंदर हैं, या सिविल सोसाइटीज़ कोई काम कर रही है, उनके संदर्भ में जागरूकता करेंगे, अपने आधार पर ये कार्रवाई क्या क्या करेंगे। तो ये सी में देखते हैं, सी में ये क्या करने वाले। अब बात करें सी में, उपयुक्त विकल्पों में से मैं तृतीय विकल्प का चयन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, इन्होंने तृतीय का प्रयास किया, ठीक है, क्योंकि यह व्यापक हित को पूरा करेगा, बिल्कुल ठीक है, तृतीय के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि तृतीय में क्या है कि फ्लेक्सिबल काफ़ी है तृतीय वाला, कि चेतावनी दे के आगे की भूमि खरीद ना हो पाए। हाँ ठीक है, चेतावनी दे दो और जनजातीय समुदाय को अगर भूमि देते ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बाकी अल्टीमेट तो टारगेट तो हमारा कानूनी कार्रवाई ही होगा यहाँ पे। उपयुक्त विकल्पों में से मैं तृतीय विकल्प का चयन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये व्यापक हित को पूरा करेगा। इससे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, परंतु उनके सामने इनकी सकारात्मकताएं ज़्यादा हैं।
इसलिए व्यापक हित को साधने तथा क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए यह विकल्प सर्वाधिक औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। ठीक है, ये विकल्प भी है। और भी कई विकल्पों के संदर्भ में चर्चा की जा सकती थी। ठीक है, जागरूकता के संदर्भ में भी लोगों को जागरूक जैसे किया जाए, ज़्यादा किया जाए। ठीक है, उस क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसके अंदर क्लियरिटी लानी चाहिए। जनजाति लोगों को बताना चाहिए कि आप अपनी भूमि बिल्कुल सस्ते दामों पे न दें। और सरकार से ऊपरी स्तर पर भी बात की जा सकती है कि इसके संदर्भ में जो चाल चल रही है तो उसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इनके संदर्भ में काफ़ी चर्चाएँ हो सकती हैं। आज हम एक केस स्टडी ही करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।